चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास बात करेंगे आज का संपादकीय लेख। इस समय पाकिस्तान से तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क चुनौतियों के बीच भारत से निर्यात और अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का परिदृश्य बन रहा है। 19 मई को प्रकाशित S&P ग्लोबल इंडिया रिसर्च चैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड में बदलाव से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। ये रिपोर्ट निकली थी S&P ग्लोबल इंडिया रिसर्च चैप्टर की तरफ से कि तीसरी इकोनॉमी बन सकता है। हाल ही में प्रकाशित देश के वैश्विक व्यापार के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में वस्तु निर्यात में 9% और सेवा निर्यात में 15% का इजाफा हुआ है। अप्रैल में करीब 74 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल 825 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निर्यात किया। हाल ही में प्रकाशित IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख इकोनॉमी बना हुआ है। वर्ष 2025 के अंत तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2028 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यह IMF ने कहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP बढ़कर 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और यह जापान की GDP 4.186 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगा। ऐसे में जापान को पीछे करते हुए भारत अपनी 5वीं बड़ी GDP के दर्जे को पार कर चौथी बड़ी आर्थिकी वाला देश बन जाएगा। यह भी कहा गया है कि डेवलपमेंट की ऊंची दर से भारत की GDP 2028 में बढ़कर 5.584 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि चुनौतियों के बीच आगे बढ़ रही भारतीय इकोनॉमी की साख भी बढ़ रही है। इस समय जब दुनिया की कई देशों की आर्थिकी गोते लगा रही है, तब भारत की इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यदि हम इस समय देश की आर्थिक तस्वीर को देखें तो पाते हैं कि 2025 में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST का संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक रेवेन्यू है, राजस्व है। पिछले वर्ष 2024-25 में GST और इनकम टैक्स संग्रह रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। हाल ही में वित्त मंत्री ने IMF को दिए गए एक दस्तावेज में कहा कि भारत की घरेलू इकोनॉमी लगातार मजबूत बनाई जा रही है। सरकारी ऋण के बेहतर प्रबंधन से भारत का राजकोषीय घाटा भी नियंत्रित है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और वर्ल्ड बैंक का मानना है कि भारत चुनौतियों के बीच नई संभावनाओं वाला देश है और यह ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने वाला इंजन बन सकता है। विश्व व्यापार को बढ़ाने में भारत एक इंजन की भूमिका में आएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत ग्लोबल ट्रेड वार के दौर में नीतिगत चुस्ती और दीर्घकालीन नज़रिए से ग्लोबल ट्रेड चैलेंज से निपटने के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से आगे बढ़ रहा है। भारतीय इकोनॉमी की बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत है, इन्वेस्टर का विश्वास बना हुआ है, इकोनॉमी व्यापक आर्थिकी विवेक से प्रबंधित की जा रही है, उद्यमियों को नीतिगत स्थिरता उपलब्ध कराई जा रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। पाकिस्तान से तनाव, अमेरिका के थोके गए टैरिफ के बीच
भारत की इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ा है। भारत अपने स्थानीय और घरेलू बाजार से किसी भी आर्थिक झटके का सामना करते हुए आगे बढ़ने की संभावना रखता है। इस समय 6 महत्वपूर्ण आधार भारत की घरेलू इकोनॉमी को मजबूती दे रहे हैं। इनमें घटती महंगाई, घटती ब्याज दर और अच्छा मानसून, बढ़ते शेयर बाजार, मध्य वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति और अमेरिकी टैरिफ से मुकाबला करने की भारत की कूटनीतिक रणनीति शामिल है। महंगाई दर घटने से विकास को गति मिल रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा महंगाई अप्रैल 2025 में घटकर 3.6% रह गई है। यह गिरावट मुख्य रूप से सब्जी, फल, दाल और अन्य प्रोटीन युक्त गुड्स की कीमतों में नरमी के कारण दर्ज की गई है। उपभोक्ता खुदरा महंगाई मार्च में 3.34% से थी, जबकि अप्रैल 2024 में यह 4.83% थी। जुलाई 2019 में यह 3.15%, अप्रैल में खाद्य महंगाई दर घटकर 1.78% रह गई, जो मार्च में 2.69% और पिछले साल अप्रैल में 8.7% थी। इस तरह मार्च 2025 में थोक महंगाई दर घटकर 2% से स्तर पर आ गई है। लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहने के बाद देश में महंगाई नीचे आने के प्रमुख एक कारण है बेहतर कृषि उत्पादन। यानी कृषि में हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ा है तो महंगाई नीचे हो गई है, यानी अब हमारे यहाँ सस्ता है। 2024 और 25 में प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ पैदावार में पिछले साल से करीब 6.8 यानी लगभग 7%, रबी उत्पादन में करीब 2.8% अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इससे गेहूं, चावल और मक्के की फसल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। साथ ही अन्य खाद्यान्नों में मोटे अनाज, तूर और चने का उत्पादन भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अच्छा, मानसून भी कृषि में विकास को नई ऊंचाई देते हुए दिखाई दे सकेगा। पिछले दिनों भारत मौसम विभाग ने इस साल मानसून के दौरान औसत से 5% अधिक वर्षा होने का अनुमान जताया है। इससे ग्रामीण भारत सहित पूरे देश की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। फिर भी सरकार और इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए कुछ और बातों का ध्यान देना लाभप्रद होगा। भारत में आत्मनिर्भरता की नीति वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी ने मंत्र दिया था, इसमें स्थानीय और घरेलू बाजार तेजी से आगे बढ़ेंगे। जीएसटी में सरलता, इन्वेस्ट के लिए अधिक अनुकूल माहौल, कुशल बुनियादी संरचना, लॉजिस्टिक लागत में कमी, गति शक्ति योजना का तेज क्रियान्वयन, व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरलता जैसी रणनीतिक कदमों से भारत के घरेलू बाजार की चमक बढ़ाई जा सकती है। अब टैरिफ कंजर्वेशन के बजाय वैश्विक कंपटीशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि तथा श्रम सहित अन्य सुधारों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। देश को अधिक डिजिटल महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि अमेरिका ने चीन से अपने देश में आने वाले प्रोडक्ट पर ज़्यादा शुल्क लगा दिया है। ऐसे में भारत की ओर चीनी सामान की डंपिंग शुरू हो गई है। इसे देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय एंटरप्राइजर की घरेलू बाजार में चीनी सामान की डंपिंग को लेकर चिंताओं पर ध्यान देना होगा। ऐसी विभिन्न रणनीतिक कदमों से भारत की आर्थिकी और मजबूती बनेगी। उम्मीद है कि भारत आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक इस वर्ष दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी और 2028 में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर विश्व के आर्थिक अवकाश में चमकते हुए दिखाई देगा। साथ ही एक आर्थिक महाशक्ति बनते हुए भारत सैन्य शक्ति के साथ आतंक और साजिश रचने वालों का विनाश करने वाले दुनिया के सबसे अहम देश के रूप में
रेखांकित हो सकेगा। धन्यवाद, आपने पूरा एडिटोरियल सुना। बाकी इसका निचोड़ यही है कि भारत में आत्मनिर्भरता की नीति और वोकल फॉर लोकल मंत्र को बढ़ाना होगा। स्थानीय और घरेलू बाजार तेजी से आगे बढ़ें। जीएसटी में सरलता, निवेश के लिए अधिक अनुकूल माहौल, कुशल बुनियादी संरचना, लॉजिस्टिक लागत में कमी, गति शक्ति योजना का तेज क्रियान्वयन, व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल, जैसे रणनीतिक कदमों से भारत के घरेलू बाजार की चमक बढ़ाई जा सकेगी। और टैरिफ कंजर्वेशन के बजाय ग्लोबल कंपटीशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर एंड लेबर सहित अन्य सुधारों के क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। देश को अधिक डिजिटल महारत हासिल करनी होगी।